हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल देवालय में भगवान विष्णु के अवतारों की कहानी पौराणिक है। उनके 10 अवतारों के रूप में जाना जाता है। 10वां अवतार जो अभी घटित नहीं हुआ है, माना जाता है कि ये अवतार जरूरत पड़ने पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। 10 अवतारों में से वामन अवतार, जिसे बौना अवतार भी कहा जाता है, एक ऐसा अवतार है जिसे सभी जानते हैं। संतुलन बहाल करने और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर वामन, एक लघु दिव्य रूप के रूप में प्रकट होना। भगवान वामन अपनी महान बुद्धि और त्वरित सोच के लिए जाने जाते हैं। विनम्रता और शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले उनकी बुद्धिमत्ता और चेहरे के कारण आज भी उनका बहुत सम्मान किया जाता है। हमें एक सबक के रूप में काम करते हुए कि हमें चीजों को उनके स्वरूप से कैसे नहीं आंकना चाहिए। ये लेख विष्णु के वामन अवतार और कैसे भगवान विष्णु ने दुनिया को एक बार फिर से बचाने में मदद की, इस पर प्रकाश डालेंगे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया? वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। भगवान विष्णु के छोटे कद के ब्राह्मण बालक ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में अवतार को वामन के नाम से जाना जाता है। वामन अवतार या त्रिविक्रम अवतार भगवान विष्णु द्वारा राक्षस राजा बाली को हराने और दुनिया में संतुलन लाने के लिए लिया गया था। अपनी नई शक्ति के कारण राजा बाली कहर बरपा रहा था और ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहा था। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु भेष बदलकर राजा बलि के पास आए। भगवान वामन ने अपने चरण के आकार की 3 पग भूमि मांगी थी। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी। विष्णु के वामन अवतार का महत्व दुनिया की रक्षा करने वाली पवित्र त्रिमूर्ति में से तीसरे के रूप में भगवान विष्णु को जब भी आवश्यकता होती है, बुराई को हराने, धार्मिकता को बहाल करने और धार्मिकता की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए जाना जाता है। वामन अवतार भगवान का एक ऐसा पवित्र अवतार है और इसे उनके 10 प्रसिद्ध अवतारों में से 5वां अवतार माना जाता है। माना जाता है कि यह अवतार त्रेता युग में लिया गया था। वामन का तात्पर्य सुरक्षा और भरण पोषण के देवता भगवान विष्णु के वामन अवतार से है। संस्कृत शब्द वामन एक शब्द है जिसका इस्तेमाल बौने को संदर्भित करने के लिए किया जाता है और इस अवतार में भगवान एक आभासी भिक्षुक के रूप में प्रकट होते हैं जो युवा है और दिखने में भी छोटा है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी असुर राजा महाबली पर केंद्रित है। भगवान प्रहलाद के पोते, भगवान विष्णु के भक्त और विरोचन के पुत्र। कहानी की शुरुआत समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर देवताओं के अमर होने से होती है। भगवान इंद्र की सेना से असुरों और दैत्यों की सेना हार गई। इसके बाद दैत्यराज बाली को शुक्राचार्य ऋषि से सलाह लेने के लिए जाना पड़ा ताकि उन्हें एक ऐसे मार्ग की ओर मार्गदर्शन किया जा सके जिससे बाली को अपनी शक्तियां और अपना राज्य वापस पाने में मदद मिलेगी। ऋषि शुक्राचार्य ने उनकी व्यथा सुनकर उन्हें महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करने के लिए कहा ताकि ये देख सके कि उन्होंने क्या खोया है। राजा बलि अपने आचार्य की बुद्धिमान बातें सुनकर तुरंत सहमत हो गए और उनके मार्गदर्शन में यज्ञ करने के लिए आगे बढ़े। इसके पूरा होने पर राजा बलि को एक स्वर्ण रथ भेंट किया गया जो हवा की गति से सुसज्जित घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। इसके अतिरिक्त उन्हें दिव्य कवच, शेर के सिर वाला एक ध्वज स्तंभ और तीरों का एक तरकश से सम्मानित किया गया था। उन्हें एक शंख भी दिया गया था जिसे बजाने पर भयंकर ध्वनि निकलती थी और एक माला भी दी गई थी जो कभी नहीं सूखती थी। अपनी नई संपत्ति से सुसज्जित होकर राजा बलि ने भगवान इंद्र के खिलाफ युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और इस बार राजा बलि विजयी हुए। अपने आचार्य को धन्यवाद देते हुए उन्होंने एक बार फिर अपने भाग्य को बरकरार रखने के बारे में उनसे सलाह मांगी और उनके गुरु ने उन्हें बताया कि जब तक वो यज्ञ करते रहेंगे तब तक वो एक शक्तिशाली और अजेय जीवन जी सकते हैं। उसे गरीबों और ब्राह्मणों की भी मदद करनी चाहिए। दूसरी ओर भगवान इंद्र बृहस्पति ऋषि के पास ये समझने के लिए गए कि क्या बाली को उखाड़ फेंकने और अपनी शक्तियां वापस पाने का कोई रास्ता है। फिर उन्हें भगवान विष्णु की खोज करने का निर्देश दिया गया। भगवान इंद्र ने सहायता पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की।
भगवान इंद्र की मां अदिति, महर्षि कश्यप की पत्नी ने अपने बेटे की मदद के लिए भगवान विष्णु की तलाश की। भगवान विष्णु भगवान इंद्र की मदद करने और बाली को मारने के लिए सहमत हुए। उनके वचनों के अनुसार अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम वामन रखा। तब भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और उस स्थान पर गए जहां शुक्राचार्य और दैत्यराज बलि द्वारा यज्ञ किया जा रहा था। राजा बलि युवा ब्राह्मण से पूछने लगे कि वह क्या चाहता है। वामन ने ब्राह्मणों और गरीबों के प्रति राजा बलि की उदारता की प्रशंसा की और उनसे अपने 3 कदमों की दूरी वाली भूमि का मालिक बनने के लिए कहा। ऐसी विनती सुनकर उपस्थित श्रोता हतप्रभ रह गए। युवा लड़के द्वारा मांगी गई भिक्षा की हास्यास्पदता पर असुर लोग हंसी में चिल्लाने लगे। दैत्यराज बलि इस युवा विलक्षण लड़के की इच्छा पूरी करने के लिए सहमत हो गए। सहमत होने पर युवा लड़के का युवा छोटा रूप आकार में बड़ा हो गया। कुछ ही समय में वह पूरे ग्रह से भी बड़ा हो गया। उन्होंने एक कदम उठाया जिसने पूरी पृथ्वी को कवर किया और अगले कदम ने आकाश को अवरुद्ध कर दिया जो कि अमराव्यो है। और उन्होंने राजा बलि की ओर देखा और उनसे पूछा कि तीसरा कदम कहाँ पड़ेगा। ये श्रेय की बात है कि राजा बलि अपने वचन पर कायम रहने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने वामन से कहा कि वो उनके सिर पर तीसरा कदम रख सकते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और राजा बलि को आशीर्वाद देकर पाताल लोक पर शासन करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार बाली पाताल लोक चला गया। भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण इंद्र और अन्य देवताओं ने अमरावती पर कब्जा कर लिया। निष्कर्ष, भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी राजा बलि द्वारा छोटे ब्राह्मण के अनुरोध पर सहमत होने के कारण घटित होती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वामन का आकार अंततः पूरे ब्रह्मांड को बौना कर देगा।